हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 8वें पे कमीशन की इसी महीने में आ सकती है बड़ी खबर, क्योंकि 8 महीने और 8वां पे कमीशन लागू होने में कुछ ही समय बाकी रह गया है, जिसमें कैबिनेट की एक बैठक हुई है, जिसमें रेलवे के यूनियन के अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं और उन लोगों ने बताया कि जो 7वें पे कमीशन में जिस तरीके से फिटमेंट फैक्टर लगा था, उसी तरीके से 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर लगाने की सिफारिश की है, परंतु सरकार उस पर सहमत नहीं हुई और जो यूनियन के लीडर हैं उन्होंने मांग रखी है, जो अपनी 15 डिमांड रखी है उनमें से एक डिमांड थी कि मिनिमम जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार 2 से भी कम कर सकती थी। इसलिए यूनियन ने पहले ही अपना प्रस्ताव रख दिया है कि 2 से कम नहीं होना चाहिए जो फिटमेंट फैक्टर आप लगाएंगे। और उसमें एक मांग रखी गई है कि जो आप डीए होगा, डीए को उसी सैलरी में मर्ज कर दिया जाए। और आगे महंगाई भत्ता जो बढ़ने वाला है, तो अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है, तो सरकार डीए ज्यादा से ज्यादा 2% बढ़ाने के विचार कर रही है, क्योंकि सरकार बोल रही है कि हमारे खजाने में पैसा बहुत कम बचा हुआ है। तो सरकार इस तरीके से बचने की कोशिश कर रही है। जब 7वें पे कमीशन लागू हुआ था तो उस टाइम पे फिटमेंट फैक्टर जो मिनिमम सैलरी 7,000 रुपए थी वो 18,000 रुपए हो गई थी। इस टाइम पे जो 17 सैलरी होगी और जो फिटमेंट फैक्टर सरकार की तरफ से बताया जा रहा है वो 2 गुने से भी कम हो सकता है। ये सरकार की तरफ से न्यूज आ रही है। और कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता है जो जनवरी में बढ़ने वाला है, तो सरकार उसको भी 3% ना बढ़ाकर 2% बढ़ाने का विचार कर रही है। और अगर सैलरी को मर्ज कर दिया जाता है डीए को सैलरी में, तो मिनिमम सैलरी 34,000 या 35,000 रुपए हो जाएगी। परंतु सरकार के विचार में क्या चल रहा है ये अभी देखने को आपको अगले महीने में पता चल जाएगा। जब आपकी मार्च में वो डीए अलाउंस देंगे तब कुछ कह सकते हैं। और ये जो यूनियन की तरफ से लेटर जारी हुआ, जो 14 फरवरी को मीटिंग हुई है कैबिनेट में, उसमें 15 मांगे रखी गई हैं और उसमें से 2-3-4 मांगे हैं जो सामने आई हैं, जिसमें फिटमेंट फैक्टर और जो डीए को सैलरी में मर्ज करना और 8वें पे कमीशन को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए कमेटी बनाई जाए। और जीसीएम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या विचार करती है। सरकार 2 से कम फिटमेंट फैक्टर तो लगाने की अब गुंजाइश कर नहीं सकती है, क्योंकि जब यूनियन ने पहले ही अपना प्रस्ताव रख दिया है कि 2 गुने से कम हम फिटमेंट फैक्टर लागू नहीं होने देंगे। अब सरकार को इसके आगे जितना फिटमेंट फैक्टर लगाना है वो कर्मचारी उसको सहमति से लेंगे। और 6 महीने का जो डीए बचा हुआ था वो भी सरकार ने सैलरी में नहीं ऐड किया है। और पुराना 18 महीने का डीए था उसको भी ना देने का बात कह चुकी है सरकार। और केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3 या 4 गुना नहीं, सरकार 2 गुना ही बढ़ाने के विचार कर रही है। 18 महीने का डीए तो पहले ही सरकार ने ना देने की बात कह चुकी है संसद में। अब देखते हैं सरकार 3 गुना या 4 गुना कितना परसेंट डीए को बढ़ाती है, क्योंकि डीए बेसिक सैलरी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जो अभी 53% आपका डीए है, अगर 3% बढ़ता है तो वो आपका 56% हो सकता है। परंतु देखते हैं सरकार क्या करने वाली है। आप लोग कमेंट करें कि किस तरीके से सैलरी किस फिटमेंट फैक्टर से बढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।